हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार इस वीडियो को थोड़ा सा मैं स्पेशल वीडियो बोल रहा हूँ और इसके बाहर मैंने थंबनेल पे लिखा है कि बिगेस्ट मोटिवेशन एवर। बिगेस्ट मोटिवेशन एवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है मेरा और कुछ एक मुझे चीज़ मिली है मेरी रियल लाइफ से, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब मेरे बिल्कुल कुछ भी पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे, आई वॉज ऑन द पीक ऑफ फेलियर्स, तो उस टाइम पे मेरा एटीट्यूड कैसा था। ये वीडियो उसी बारे में है। और अगर आप देखोगे कि आप मतलब कई बच्चे बोलते हैं कि रवि शर्मा का जो एटीट्यूड है वो बाद में ऐसा हुआ है, जब पेपर क्लियर हो गए तो उसके बाद तो कोई भी पॉजिटिव हो जाए, कोई भी ऐसे ऐसे वैसे बातें कर ले, लेकिन नहीं, वो जो एटीट्यूड है वो बहुत ओवर द ईयर्स डेवलप होता है। और आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो एंड तक। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो विनर्स माइंडसेट है या फिर जो मैं अभी कर रहा हूँ वो ऑलरेडी आई वॉज थिंकिंग दैट इन माई माइंड, और वो चीज़ें क्या है और उस टाइम कितना मेरा माइंड स्ट्रांग था वो आपको पता चलेगा इस वीडियो से, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको और क्या क्या करना चाहिए, और अगर ये एटीट्यूड आप में डेवलप होता है तो आप मतलब कि कोई टेंशन नहीं होगी, आपको पेपर भी आपके जल्दी क्लियर हो जाएंगे और लाइफ में भी आप बिल्कुल ऐसे कभी घबराओगे नहीं। तो ये वीडियो उसी बारे में है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना और थोड़ा सा अपने आप को सोचने पे मजबूर करना है कि यार अगर इस बंदे का एटीट्यूड उस टाइम पे ऐसा हो सकता है जब कुछ भी मतलब सही नहीं हो रहा था, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप देखो कि मैं कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ। ये तो बहुत मतलब अच्छा ऑफर है, यू कैन ग्रैब इट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। इंस्टाग्राम पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहीं पे वो चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो रवि शर्मा 651, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें नीचे चलते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी पुरानी चीज़ है, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। कहाँ पे है, हाँ तो हेयर इट इज़, ये रही, ठीक है। तो अब पहले सबसे पहले देखो यहाँ पे डेट क्या लिखी है। डेट लिखी है 2 सितंबर 2019, 2 सितंबर 2019। तो पहले से थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि जब जनवरी 2019 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, उसके बाद लगभग 9 महीने निकल चुके हैं इस टाइम तक, और इस टाइम तक मेरा कोई पेपर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर क्यों नहीं हुआ है मुझे खुद नहीं पता था। कई मेरे अच्छे भी पेपर गए थे बहुत सारे, लेकिन लगभग 10-12 प्री मेरे फेल हो चुके थे, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग मिला के, ठीक है, एफसीआई और ईपीएफओ को भी गिन लेना, ठीक है। तो वो सारे मिला के इस टाइम पे जब जब सारे इतने सारे फेलियर्स आ रहे थे, तो देखो मैंने कितनी अच्छी चीज़ लिखी थी उस टाइम पे। एटीट्यूड देखो यहाँ पे, लूजिंग मल्टीपल टाइम्स डज नॉट मैटर टू हिम, मतलब कि कितनी भी बार मैं फेल हूँ, कितनी भी हारें मुझे मिले, कितनी भी बार मैं लूज़ करूँ, जो गेम मैं खेल रहा हूँ बार बार मैं लूज़ कर रहा हूँ, फिर भी मैं क्या लिख रहा हूँ कि लूजिंग मल्टीपल टाइम्स डज नॉट मैटर टू हिम, कि कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मैटर नहीं करती, जितनी भी मेरी लॉसेस हो रही है मुझे कुछ मैटर नहीं करती, जितनी बार मैं फेल हो रहा हूँ मुझे कोई मैटर नहीं करती। ही इज़ अ फिनिक्स हु विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। फिनिक्स जो होता है ना, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बर्ड होता है, एक पावरफुल बर्ड होता है जो कि माइंड से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और कई लोग उसे ईगल से भी कंपेयर करते हैं, लेकिन वो बहुत एक यूनिक बर्ड होता है जो कि मतलब उसमें ज़िद होती है कि वो कुछ कर लेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रवि शर्मा भी एक फिनिक्स है जो कि एग्जाम्पल सेट करेगा सबके लिए, सबके लिए ना सही, लेकिन लगभग 38,000 लोग इस चैनल पे भी हैं, और कई लोग आप में से मुझे मानते हैं कि भाई हाँ ये बंदा सही है और इसकी तरह हमें भी बनना है, और इसने जो पेपर क्लियर किया है उसको ये सिंप्लीफाई वे में बता रहा है, तो ये हमें सही बता रहा है। तो मतलब यू सी मी एज एन एग्जाम्पल, सिंपल सी मेरी इतनी सी बात है। और देखो उस टाइम तक कुछ नहीं था, ना यूट्यूब ना कुछ, फिर भी मेरी ये सोच थी कि भाई रवि शर्मा विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन वन डे, दैट वाज माय हैशटैग बिलीव। तो उस टाइम पे ये एटीट्यूड मेरा कैसे था, मतलब कैसे, मतलब मेरे को ये हो रहा था कि जितनी मर्जी हार हो तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहना बहुत बड़ी बात है। आप सोचो कि आपको थोड़ा सा भी मॉक में भी कम मार्क्स आए तब भी आप कहते हो कि सर हमारे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम क्या करें, ठीक है। हमारे को डर लगता है, हमारे को डीमोटिवेशन होती है। मुझे ऐसा बहुत कम होता था कि मैं डीमोटिवेट हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, आप भी अगर ये बात डालेंगे अपने दिमाग में तब आप बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे, और आपको मतलब ये छोटी मोटी हारों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो कौन सी चीज़ है कि आई विल रिमेन कंसिस्टेंट, और दूसरी चीज़ कौन सी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई विल नॉट स्टॉप टिल आई क्लियर अंटिल आई क्लियर वन एग्ज़ाम। तो मैं नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लूजिंग मल्टीपल टाइम्स डज नॉट मैटर टू मी, ये वो बात थी
जो कि आपको मैं बताना चाहता था। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं और थोड़ा सा डीपली थोड़ा सोचें कि यार उस टाइम पे जब चारों तरफ से हारें मिल रही थी फिर भी इस बंदे ने ये कैसे लिख दिया कि लूजिंग मल्टीपल टाइम्स डज नॉट मैटर टू हिम, he will set an example for everyone and he's setting an example। मतलब मैं अपने आप को ऐसे कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, बट मुझे भी ये चीज़ बहुत हैरानी होती है कि यार उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था फिर भी मैंने ये लिख दिया था और आज वो चीज़ें हो रही है कि मतलब एक यूट्यूब चैनल भी है, बैंक में भी मैं अच्छा कर रहा हूँ और काइंडनेस में भी मैं अच्छा कर रहा हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें मिला के ओवरऑल आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग सो दैट यू कैन सी मी एज एन एग्जांपल। इंस्पिरेशन तो बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन छोटा मोटा अगर आप मेरे से थोड़ा भी इंस्पायर हो रहे हैं तो भी मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ। और ये सपोर्ट और ये जो कनेक्ट है ये ऐसे ही बना रहेगा और मैं ट्राई करूँगा कि आपको और भी अच्छे से मोटिवेट करते रहूँ और आपकी जो थिंकिंग है उस पर थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव चेंजेस लाते रहूँ ताकि आपको एग्ज़ाम्स के साथ साथ लाइफ में भी हेल्प हो। तो आप मेरे को बता देना कैसी आपको ये वीडियो लगी और दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। बता देना मोटिवेट हुए कि नहीं, ठीक है। और पढ़ते रहो अच्छे से और डरना नहीं है और हार वार कुछ नहीं है। आपको मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी, कोई बात नहीं, आप पक्के रहो। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हार ना माने कभी, और आप जीत जाओगे फिर। अगर कोई हार ही नहीं मानेगा तो जीतेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो और भी वीडियोस आती रहेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना कर सकते हो, कुछ मैंडेटरी नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।